और आपको मेरे फेस पे कोई अलग सी चीज दिखी? कहती नो आई विल बी इन ट्रबल। ये पूडलों की खासियत है, इनको चाहिए हम इनकी बॉल फेंकें पर ये देते ही नहीं। क्या भाई क्यों? बढ़ जाओ आगे जिंदगी में भाई। आज भी लोग बहुत सारे डिमांड करते हैं उबर वाले ब्लॉग्स की। हाई कैन चैनल, अगर आप लोग नए भाई चैनल पे नहीं चला सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। आज मैं आ रखा हूँ मेलबर्न सिटी से थोड़ा बाहर एक पार्क था, वहाँ पे मैं आ रखा हूँ। ठीक है, पानी को काम पे ड्रॉप किया था और मैंने कहा आप लोगों को आज हम ब्लॉग बना के दिखाएं आईफोन 17 प्रो से। पहले मैं आप लोगों को एरिया दिखा दूँ। ये पता नहीं क्या है, उस तरफ भी पता नहीं क्या है। यहाँ एक पिंक पेड़ है, ये वॉशरूम है और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। तो हाँ, ऐसा नहीं है भाई, हम मेलबर्न में रहते हैं तो हमको सब कुछ पता है सारी जगह पे क्या क्या कहाँ पे है। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने की। मेलबर्न सिटी में आज थोड़ी देर घूमते हैं, आईफोन 17 प्रो को टेस्ट करते हैं, इसका कैमरा कैसा है, इज़ इट वर्थ फॉर ब्लॉगिंग और इज़ इट वर्थ फॉर यू टू अपग्रेड इफ़ यू ओन 15 और 16, विच इज़ डेफिनेटली नॉट। पहले ही बता दूँ, अगर 14 है तो अपग्रेड करने का फ़ायदा है। बाकी छुटपुट एप्पल हर साल कुछ चेंजेस ले आता है और बोलता है कि दिस इज़ द बेस्ट स्मार्टफोन और दिस इज़ द बेस्ट आईफोन एवर मेड। तो बेचने के टैक्टिक्स है। बट अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। जी क्या भाई, विक्टोरिया स्टेट इमरजेंसी सर्विस ब्लर हो गया। देखो सारा कुछ मैं आप लोगों को आज इस फ़ोन से दिखाऊंगा। इसकी आवाज़ कैसे आ रही है आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ हुआ था भाई, फायर रेस्क्यू विक्टोरिया इनकॉर्पोरेटेड, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई फाउंटेन लगा हुआ है मस्त अपना, कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं ही हूँ अकेला। और ये रही मेलबर्न सिटी की थोड़ी सी बिल्डिंग्स। पीछे आवाज़ आ रही है, आप लोग को मैं बिना माइक के पूरा इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंधेरे में कैसे चलता है, घर में कैसा रहता है शूट करते हैं तो, और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो हाँ, वो देखो वो जा रही ट्रेन, अब जूम करते हैं हम। ठीक है, ये नॉर्मल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8X हो गया। ठीक है, और ट्रेन चली गई। तो एज यू ऑल नो पीछे 48 मेगापिक्सल के 3 कैमरे लगे हुए हैं। तो इसकी जूम में 40x जूम जो एप्पल बोल रहा है इसका, वो कैसा है, पिक्चर फट रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, दिखाता हूँ अभी आप लोग को। वहाँ ना एक बिल्डिंग है, चलो वो एऑन की बिल्डिंग दिख रही है आपको। एऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी स्पॉन्सर करता है भाई। ये देखो गया, ये गया 8x जूम। अब हम करेंगे 40x जूम, ये हो गया 24x। 40x हो ही नहीं रहा 4K में, हिल रही है मेरी तरफ से तो पिक्चर। 40x जूम होएगा भाई सिर्फ HD पे। ये देखो, नहीं इसमें भी नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है भाई। तो भाई अभी फ्रेश पता लग गया कि जो 40x है ना, वो सिर्फ फोटोज़ के लिए है, इट्स नॉट फॉर द वीडियोज़। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS पे। एंड क्वालिटी कैसी आ रही है मेरे को बताओ कमेंट करके। ये सुपर वाइड है, 1x पे काफ़ी ज़्यादा सही हो जाते हैं कलर्स, बट ऐसे करते हैं तो थोड़े से ना फेड आउट हो जाते हैं कलर्स। यहाँ पे खड़ी है भाई गाड़ी, अभी यहाँ से हम चलते हैं फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन की तरफ। मतलब आप देख सकते हो 8x तक तो ठीक बर्दाश्त कर रहा है, उसके बाद ना इसकी इमेज क्वालिटी फट रही है। साइड में फोटो देख लो, मैंने 40x की फोटो लगा रखी है। ये लगा लो कि इमेज ऑब्वियसली फट जाती है भाई इतने ज़्यादा जूम पे। एप्पल भी बोलता है कि इतना ज़्यादा जूम ही क्यों करना भाई, वहीं जाए खड़े हो जाओ। बट 24x तक भी ठीक ठीक आ जाती है, बेस्ट आती है 8x तक। उसके ऊपर तो भाई कोई भी कैमरा ले लो, मतलब आईफोन फट जाती है उसकी। ठीक है, और ये ना ये इस कलर्स ऐसे क्यों आते हैं मेरे को समझ नहीं आती। अभी देखना आप, ये अब सही है, अब थोड़े से फेड आउट हो जाते हैं कलर्स। वानी का आईफोन 16 प्रो है ना, तो उसमें क्या हुआ था, वो इतनी बार भाई गिर चुका है फ़ोन कि जब हम उसको 0.5 पे शूट करते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी अलग सी आ रही होती है साइड से, अच्छी नहीं आ रही होती। अब वो गिरने की वजह से हुआ है, क्या हुआ है समझ ही नहीं आया। और जब तक हमको पता लगा वो 1 साल पूरा हो गया था उसका फ़ोन को। तो ऐसा भी नहीं कि मेरा मन था मैं एप्पल केयर लेके रिप्लेस करा दूं, क्योंकि एप्पल केयर अगर आप लोगों के पास होता है तो आप रिप्लेस करा सकते हो, बट एप्पल केयर खरीदने का ही नहीं ऑप्शन आ रहा था उसके अंदर, बताओ। तो भाई यहाँ से चलते हैं फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन।
तो भाई मैं ना फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन के पास पार्किंग देख रहा हूँ भाई, मिल नहीं रही। और आपको मेरे फेस पे कोई अलग सी चीज दिखी? ये देखो भाई दोनों कानों में 16 संस्कारों में से एक कान छदवाना होता है भाई। तो सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कारों में से एक होता है कान छदवाने की क्रिया, ठीक है। और बाकी 16 संस्कारों का तो पता नहीं, हम तो भाई अपने कर्म अच्छे रखते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं करते, अपना दिल साफ है। रुको, लेफ्ट जाना राइट। तो मैं मैप देख रहा था, मैप नहीं चल रहा ना, अब मैं इसको कारप्ले में लगाऊंगा तो सही से नहीं चलेगा मैप। तो हाँ, कर्म अपने अच्छे रखते हैं, अपना काम सब कुछ भाई, किसी का भी दिल नहीं दुखाते, अपना दिल साफ है, ठीक है। जैसे कैसे बताऊं कि मेरे को पता नहीं था कि ये होता है कि ईयरिंग्स एक पार्ट होता है संस्कारों का, बट मैंने भाई खुद से पहले कर, फिर बाद में पता लगा मेरे को, मतलब करा ली, फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा कर लिया मैंने काम, ठीक है। कि दोनों कानों में, अभी मेरे हाथ ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती रहती है ना मेलबर्न में, क्रीम लगाना भूल गया, तो दोनों कान करा लिए। बताओ कैसे लग रहा भाई, लुक कैसा आ रहा है अब, ठीक है। तो वो स्माइल करके देख लो, दोनों साइड से देखना तो हाँ, ये दोनों कराई थी, थोड़ी सी क्लिप्स हैं वो चेक कर लो। तो हाँ, वहाँ पे ना मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया दीदी ने। मैं कहा कि मैं ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेसी का ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। दिक्कत क्या है कि आप किसी के मुंह पे कैमरा नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बिना। पब्लिक प्लेस में खड़े हो, लोग चल फिर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी पे स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो जब वो मेरे कान में डाल रही थी ना वो, तो मतलब ऑब्वियसली मैं और वो थे और वानी थे उस रूम में, तो मैंने पूछ लिया था पहले कि इज इट ओके इफ आई रिकॉर्ड, बिकॉज आई अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो कहती नो आई विल बी इन ट्रबल। फिर भी हमने उसको बिना लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उसको तो नहीं लिया ना भाई, ठीक है। बातचीत तो यही खत्म हो गई। कहती फिर भी मेरे को मत लेना, आप फिर भी रिकॉर्ड कर लो थोड़ा सा। तो हमने थोड़ा सा भाई क्लिप्स वगैरह ले ली, उसको नहीं लिया हमने इतना। बाकी ना 2 तरीके होते हैं कान छदवाने के। एक होता है वो जो वो होते हैं, जैसे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पंचिंग मशीन होती है ना, वैसे करके एक आता है। और एक होता है कि पकड़ के फिर अंदर सुआ मारो। उसने सुआ ही मारा भाई, ट्रेडिशनल वे उसने यूज किया है, बट ठीक है, अपने को तो अलग ही लुक आ रहा है, सही लग रहा है, बढ़िया, ठीक है। अभी ना, और इसको बोलते हैं हील। कितने टाइम में होता है? तो 3 महीने के करीब बोलते हैं उसको हील करने का सिस्टम, बट ठीक हो गया 2 दिन में, तो इतना कुछ हो नहीं रहा अभी। बाकी इसके ऊपर जैसे सोप वोप चला जाए वो ड्राई करना होता है टाइम टू टाइम, मतलब कि सेलीन स्प्रे होता है, एक नमक का पानी, वो मारना होता है हर थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं रहती। बाकी ये अभी छोटे लग रहे होंगे आपको मेरे इयरिंग्स, बट इसको थोड़े टाइम बाद हम चेंज कर लेंगे। बढ़िया लग रहा है ना, बताओ कमेंट करके। हाँ, एक और चीज़ मैं कह रहा था कि अभी नहाया हुआ नहीं लग रहा, यही रीज़न है भाई, क्योंकि मैंने कल परसों ही कराए हैं। तो उसने बोला 2 दिन तक शावर अवॉइड करना, मतलब शावर ले सकते हो आप, शैम्पू वैम्पू मत लगाना। मैं शावर लेने का फ़ायदा क्या है जब शैम्पू नहीं लगाना? तो फिर मैंने कहा 2 दिन बाद ही नहाऊंगा, इसलिए मैं आपको नहाया हुआ नहीं लग रहा अभी। शर्म कर लो तुषार भाई तो भाई, और साबुन इसमें चला जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है ना भाई, क्योंकि वूंड की तरह ट्रीट करना चाहिए इसको। तो हाँ, इसलिए नहाया जाएगा आज शाम को, 48 आवर्स से ऊपर हो जाएगा। तो हाँ, अभी चलते हैं भाई घर पे। मेरे को फ्लिंडर स्ट्रीट पर रुकना था, आप लोगों को मैंने क्लिप्स भी दिखाई, ठीक है, जिसमें फ़ोन होल्डर से रिकॉर्ड करके, बट रुक नहीं पाए। क्यों? पार्किंग ही नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक हॉलीडे है, AFL का फाइनल है, उसके चक्कर में पार्किंग ही नहीं है भाई। मतलब कि रोड क्लोज्ड है बहुत सारी, और बहुत दूर मिल रही थी पार्किंग। मैं कहा भूख लग रही है, पहले आलू पराठा खाऊंगा, ये सब बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पहले भूख लग रही है अपने को। बट मैंने मोटा तो दिखा दिया दूर से सिटी। बाकी एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को मेलबर्न का सिटी टूर दूंगा। सोच रहा हूँ मैं बाइक पे दूँ, कैसे दूँ, बताना वो भी जरूर कमेंट करिए। अभी चलते हैं घर, ज्यादा बातें हो गई। तो भाई फाइनली घर आ गए, पराठा ले आया मैं। केंजो ओए लड्डू, केंजो आज पता क्या लग रहा है? पालक लग रहा तू। और भाई हाँ, मैं बताना भूल गया था, कोना आ गई थी, गाड़ी ठीक हो गई, ले आया था मैं जाके, ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। और लकीली भाई 1 हफ्ते में ही दे दी। लास्ट टाइम जब हम लोगों को i30 हमने दी थी, एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 महीना लग गया था वापस करने में उनको। ये हमको 1 हफ्ते में ही दे दी, वेरी क्विक। तो हाँ, दिखाता हूँ थोड़ी देर में, खाना पीना खा रहा हूँ, भूख लग रही बहुत तेज। इसको देखो, हाँ हाँ, ये क्या कर रहा है केंजो बुला रहा है, लड्डू है ये तो। वाह, वो पालक लग रहा है केंजो तो।
आप सोच रहोगे वानी की हेयर बैंड है क्या ये भाई गरम गरम पतीला पकड़ने के लिए ऐसे, और ये पूरा ऐसे लग रहा है ना हेयर बैंड टाइप कुछ है। ये देखो भाई ये पराठा मिला है, ये साइड में दही है, ये अचार है, वो लोट मार रहा है अपना मजे से, अचार बटर, और ये रहा आलू के पराठे। ये देखो वेरी नाइस। आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरा खाने का, और बनाने को तो मैं बना लूँ पर वानी भी काम पे है और आटा भी गूंदना पड़ेगा, फिर उसके बाद आलू भी करने। अकेले के लिए क्या बनाऊँ, मतलब मैं वैसा सोचा मेरी, तो मैंने कहा ले ही आता हूँ। तो मार्केट गया, मार्केट नहीं बाहर गया, घर के पास में बढ़िया पराठे हैं भाई इनके, तो ये उठा लाया। आज पता नहीं आज अलग सी क्रेविंग हो रही थी खाने की, मतलब आज नींद आ रही है मेरे को, तो मेरा मन है मैं खा के सो जाऊँ, ऐसे हो रखा है। मजाक कर रहा हूँ। और साइड में कॉफ़ी भी बना ली हमने, नहीं दिख रही, छोड़ो खा पी लेता हूँ फिर करते हैं बात। भाई हम लोग पार्क आ गए। वहाँ बड़े बड़े कुत्तों वालों में तो काफ़ी लोग हैं, पर एक छोटे कुत्तों वालों में कोई नहीं आया आज, तो सिर्फ मैं और गेंदो ही है इधर। ये देखो थक गया, इसको इतना खिलाया ना मैंने अभी। ये पूडलों की खासियत है, इनको चाहिए हम इनकी बॉल फेंकें पर ये देते ही नहीं। चलो अब तो थका हुआ, अब दे देगा। ये देखो पकड़ लेता भाई, नहीं दे रहा भाई, दे दे भाई, खेलें किससे फिर हम। मत दे, चल ठीक है, चल जा रहा हूँ फिर मैं, निकलूँ फिर मैं। और भाई एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ से बात कर लेते हैं। अभी मैंने एक रील डाली थी ना, कल डाली थी परसों। ऑस्ट्रेलिया में आईफोन्स काफी सस्ते पड़ जाते हैं कंपेयर टू इंडिया। लॉन्च डे पे मैंने अपना आईफोन प्री बुक कर दिया था, आओ लेने चलते हैं। भगवान करे एक दिन ये भी प्री बुक करने को मिले हमको। गलती से वो नहीं मिली तो ये मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। 2 पुलिस वाली दीदी यहाँ पे मस्त घोड़े पे घूम रही थी। आईफोन 12 हम लोग को ट्रेड इन करना है आज, और वानी मेरे को 17 प्रो गिफ्ट करने वाले, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भाई मेरा बर्थडे है। एप्पल स्टोर हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे ना हमने 17 एयर देखा। ये देखो एयर इतना पतला है कि किसी ने डुई वाली जेब में रखा ना, हमने तो पीछे से पिचक ना जाए भाई। और सच्चे बताना ये ऑरेंज कलर किसको पसंद आ रहा भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या कलर बना दिया एप्पल ने गलती से। और फिर सुनो हमारे साथ क्या हुआ। भाई स्टोर से कह रहे 2:15 पे आओ, तुम बहुत जल्दी आ गए, ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई। 2:15 बजे का मैंने प्री बुक किया था और हम लोग खुद ही जल्दी पहुंच गए थे। फिर हम लोग से 4 आगे टाइम फोड़ने के लिए मैंने वहां से अपने ये 2 चीजें उठा ली। आप भी लगाया करो, बढ़िया होती है लड़कों के लिए। आधे घंटे जल्दी पहुंचने के चक्कर में भाई ये खर्चा हो गया। YSL का परफ्यूम ले लिया हमने यहाँ से। फिर फाइनली हम लोग का नंबर आ गया। यहाँ पे हमने कैमरा चेक किया फोन का, फाइनली हम लोगों ने अपना उठा लिया 17 प्रो। स्टुअर्ट लिटिल वाली गाड़ी देखते हुए हम लोग पहुंच गए घर पे आगे हमने इस फोन की पूरी कर दी भाई चीर फाड़। वेरी नाइस। तो फोन था $2000, मैंने ट्रेड इन किया तो $250 वहां से आगे। GST क्लेम करूंगा तो $200 और आ जाए। अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने डिटेल में प्राइसिंग समझाई है, जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। आईफोन खरीदने वाली अपनी रील डाली थी प्रॉपर, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई ऑरेंज कलर आईफोन पे क्यों बना दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। मैंने ऐसे बोला, दुनिया भाई ऑफेंड हो गई। दुनिया कह रही है कि आप तो हिंदू नहीं हो। मैं कहा है, कह रहा मतलब ऐसी कमेंट आ रहे थे कि आप तो बुरा बोल रहे हो। ऑरेंज कलर तो योगी जी का कलर है, मोदी जी का कलर है, सनातन धर्म का कलर है। तो मैंने मना कब किया, सैफरन कलर है भाई वो तो सबसे पहली बात। वो आ गया, इसका दोस्त आ गया गेंदों का, एक तो आया कोई। तो हाँ भाई मैंने सीधा बोला था कि मेरे को ऑरेंज कलर नहीं अच्छा लगा। और भाई कई लोगों को नहीं लगा अच्छा, उसको धर्म से जोड़ने का थोड़ी पॉइंट है कोई। हर चीज़ में रिलीजन को ले आओ, ये कोई मतलब होता है, कोई सेंस है? मेरी भाई सोच उधर तक गई भी नहीं थी कि ये इस चीज़ से ही हो जाएगा, ठीक है, कि मैं कलर ही बोलूँगा कि आईफोन का अच्छा नहीं है, लोग उसको रिलीजन पे ले जाएंगे। उनको समझदार है, उनको पता है कि मैंने कुछ ऐसे गलत बोला ही नहीं भाई। मैंने सिर्फ ऑनेस्टली यही बोला कि ऑरेंज कलर नहीं अच्छा लगा फ़ोन पे। दुनिया लेके जा रही है कि तुम रिलीजन को बोल रहे हो, तुम हिंदू नहीं हो, बाहर जाके तुम बदल गए, ये वो। भाई डेली पूजा करते हैं, डेली जल चढ़ाता हूँ सुबह उठ के, डेली जोत जलती है घर में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बार बार दिखाने की नहीं होती कि बार बार मैं कैमरा दिखाऊँ, बार बार मैं कैमरा लगाऊं स्पेसिफिकली जान के, वो सब मेरी आदत नहीं है भाई कभी भी। और भगवान की पूजा डेली होती है घर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू नहीं है। दूसरी चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिखाता नहीं हूँ तो हम हिंदू नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या भाई, क्यों बढ़ जाओ आगे ज़िंदगी में भाई। हर छोटी छोटी चीज़ को रिलीजन से जोड़ के लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा भाई, सच्ची में। कोई भी ऑरेंज कलर की चीज़ हो तुम भगवान से जोड़ दोगे उसको, है। भगवान का कलर सैफरन है। सैफरन एंड ऑरेंज आर 2 डिफरेंट शेड्स, आर 2 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। गूगल भी कर सकते हो आप लोग, दोनों अलग कलर है, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली तो नहीं बोला भाई, कुछ बोला ही नहीं भाई। मैंने उस तरीके से सोचा ही नहीं था भाई। भगवान कसम भाई खिलवा लो, अच्छा ज़िंदगी में सोच लो, अच्छी चीज़ें देख लो भाई। हर छोटी छोटी चीज़ पे ऑफेंड होना, किसी ने तो अब गलत बोल दिया भाई। और ये बात बड़ी कब, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गई, ठीक है। तो दुनिया ये सोच रहेगी मैंने गलत बोल दिया भाई मेरा तो इंटेंशन, मैं सोच ही नहीं थी मेरी वहाँ तक, समझ रहे हो ना आप लोग। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि ऑरेंज कलर नहीं अच्छा लगा। अब उसको कहाँ से कहाँ वो बात चली गई। जो लोग समझदार है, जो लोगों को पता है कि इसने सिर्फ आईफोन की बात करी, मैंने कुछ बोला क्या भाई डायरेक्टली? अगर मैंने गलत ही बोला होता तो भाई मैं तभी की तभी डिलीट कर देता वीडियो। मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं, मेरे कोई इरादे ही नहीं थे, ना मैंने बोला भाई उस तरीके से।
तो हर चीज़ को दिल में मत लिया करो। ऑरेंज कलर को आईफोन को ना, अब सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है भाई, उस पर ना स्क्रैचेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नए फ़ोन में दिक्कत दिखा रहे हैं कि आईफोन 17 में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो भाई कहने की बात ये है, आंटी जा रही है उधर, एक रुक जाओ, भी सुन रही हो, वो सब समझ आता है यहाँ लोगों को, बहुत देसी रहते हैं इधर। तो भाई कहने की बात ये है कि कोई इरादे नहीं थे मेरे कुछ गलत बोलने का, किसी को भाई बुरा लग गया हो 1% भी, आधा % भी, भाई मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कोई सॉरी बोलने से छोटा नहीं हो जाता भाई। फिर भी किसी को बुरा लग गया उस चीज़ पे, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, बट मेरा कोई इरादा ही नहीं था भाई। मतलब वहाँ तक मेरी सोच गई नहीं कि दुनिया इस चीज़ को भी ऐसे बना लेगी। ज़िंदगी भाई बहुत छोटी सी है, अभी मेरी फैमिली में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मैं नहीं करना चाहता रिपीट, बट आप लोगों को पता ही है भाई, मतलब वहाँ तक सोच जाती नहीं। अब भाई अपने को है कि अपना करियर अच्छे से करना है, अपना कंटेंट क्रिएशन करना है, यूट्यूब पे और अच्छी अच्छी वीडियोस डालनी है और अपनी लाइफ में ग्रो करना है, ये अपना करियर है, ठीक है। भगवान जी की पूजा भाई डेली होती है, हम डेली पूछते हैं भगवान को, ठीक है। मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कभी भी ना आज तक गलत बोला ना कभी बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ भाई, ठीक है, और ना किसी और के धर्म पे कभी बोलूँगा कुछ। ये सारी चीज़ें कहाँ पे क्यों भाई, अपनी ज़िंदगी में फोकस करो, पैसा कमाओ भाई, ये सारी चीज़ें मैं मानते हैं, सारे दिल से मानते हैं भाई, सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। तो अभी चलते हैं, पार्क में कोई था नहीं, तो मैंने कहा आप लोगों से इंपॉर्टेंट बात कर लें। और इस चीज़ पे आप लोगों का क्या कमेंट है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना कि आपको लगा ऐसे कि मैंने उस तरीके से बोला, या लोग ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बना रहे हैं हर चीज़ को, कमेंट करके बताना मेरे को। तो भाई ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, अपना एंजॉय करो, पढ़ाई ख़त्म करो, अपनी जॉब वॉब करो, करियर में करो अपना, बढ़िया पैसा छापो, मज़े करो भाई ज़िंदगी में। भगवान का भी नाम लो, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है भाई, और भगवान की वजह से ही हो रहा सब कुछ ये। तो अपना चिल मारो और हाँ, खुश रहा करो भाई ज़िंदगी में, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को बड़ा नहीं बनाना। चलते हैं भाई, अभी पार्क में बहुत देर हो गई, केंदो खेल रहा है, थोड़ी देर फिर निकलते हैं, उसका बता देगा मेरे को, थक जाएगा तो। थक ही गया वैसे, क्या कर रहे हैं वो, तब से भौंक रहा, पागल हो गया क्या ये देखो वहाँ भौंक रहे हैं कुत्ते। अब चुप हुआ मेरा कैमरा, फिर शुरू हो गया, तब से भौंक रहा है, 4 घंटे हो गए। और भाई अपने कर्म अच्छे रखो ज़िंदगी में ना, कर्म ही ऐसी चीज़ है जो उल्टा आती है आपके ऊपर। किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपना अच्छे कर्म करो। ये नहीं कि तुम कुछ गलत काम करके आगे फिर भगवान के आगे पूजा कर रहे हो, ऐसे नहीं होता ना भाई। भगवान भी कहेगा क्या कर रहा भाई, ठीक है। मेरा भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऊबर ही कर रहा, अभी तक ऊबर ही करता रहता था। शुरू में तो बड़ा अप्रिसिएशन मिला कि साइकिल पे ऊबर कर रहे हैं, मज़े से लोगों को पसंद आते हैं। आज भी लोग बहुत सारे डिमांड करते हैं ऊबर वाले ब्लॉग्स की, डेफिनेटली हम लोग करेंगे आगे। बट बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया क्या करता है ये वो, और ये वही लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं। और अभी ऐसा भी टाइम आ गया था जब मैंने पीछे पूरे 6 महीने ऊबर के साथ काम किया था एंड उन लोगों को कॉन्टेंट प्रोवाइड किया था। मेरी एड्स चलती थी भाई सिडनी और ब्रिस्बेन में, ठीक है। तो किसी को उसके बुरे टाइम में या उसके लो टाइम में कभी भी उंगलबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। जब वो वापस आता है ना तो ऐसे चीर फाड़ के आता है। मतलब मैं तो नहीं आया अभी तक, मैं तो बड़ा स्लो ही आ रहा हूँ बट वैसे कह रहा हूँ मैं। तो हाँ, यही मैं कह रहा था। तो हाँ, ये थोड़ा सा आज ऐसे बह गया मैं, क्योंकि समझ ही नहीं आया लोगों को कहाँ से कहाँ लेके कोई बात। चलो छोड़ो, अभी शाम हो चुकी है, मैं घर पे आ गया हूँ और ये केंदो बैठा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो थक गया बहुत ज़्यादा, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर कुछ खाने का देखता हूँ मैं। सुबह 2 पराठे खा लिए थे मैंने और शाम तक अभी भूख ही नहीं लगी, 6 बज गए भाई। 2 आलू के पराठे खा लो, ऐसे नशा हो जाता है ना भाई।